खरसमा में हूँ और तपनदा मिले हैं और जमशेदपुर पश्चिमी से इनका टिकट मिला था, लेकिन वहाँ पे नॉमिनेशन इसका इसी कारणवश रद्द हो जाती है। तो तपनदा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जोहार रहेगा। जोहार जोहार आपके चैनल के सभी माध्यमों को, जितने भी हमारे झारखंड के कार्यकर्ता हैं और झारखंड के जो भी हमारे युवा साथी हैं और जितने भी अपनी बहन और सिस्टर है और सबको झारखंडी जोहार। मेरे तो खुद आदर्श है, क्योंकि मैं दुबई में पहले रहता था। दुबई में रहते थे? हाँ, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। हाँ। और दुबई में रहा हूँ और दुबई में लगभग 10 साल तक कार्यरत था। हमारी अभी छोटी कंपनी भी थी पहले, तो वहीं से थे। उसके बाद मुझे टाइगर, आप सुने होंगे सऊदी वाला मैटर, सऊदी में कुछ आदमी फंसे हुए थे हमारे, तो सबसे पहला वही टाइगर से कॉल आया था। तो मैंने सऊदी वाला मैटर जो सॉल्व किया था, मतलब सऊदी में जो आदमी फंसे, तो हम बाइक कार करीब 2200 किलोमीटर अपना हुआ भी गाड़ी था, तो अपने गाड़ी से हम बाय रोड गए दुबई में। दुबई से सऊदी जाके उन लोगों को फिर छुड़वा कर लाए। 1,80,000 का लगभग मिला था। विद इन 7 दिन मैंने उनको दिलवाया था। और अभी कैमरून में, अभी आप सुने होंगे, हमारा टाइगर ऐसा नहीं है कि सदन में ही बात उठाते, सदन के बाद वो बाहर में भी उसका जायजा लेते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी हमको ही दिए थे। जो यूक्रेन वाला मामला है ना, हमारा फेसबुक आईडी यदि तपन महतो वाला है, उसमें आप देख भी सकते हैं। तो वही वाला यूक्रेन वाला मामला दिए थे। तो मैंने भी कि यहाँ पर जो कैमरून का, वो कैमरून से करीब 1300 किलोमीटर दूर है। तो जो एम्बेसी है हमारा, कैमरून एम्बेसी है, और कैमरून एम्बेसी यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जो भी यदि बाहरी कोई भी काम होता है तो हमारे एम्बेसी इंडियन एम्बेसी करती है, और वहाँ जो लोकल एम्बेसी होती है कैमरून की, वो करती है। तो यहाँ पर कैमरून का एम्बेसी हमारे पास है नहीं, हमारा एम्बेसी है दुबई में। तो हम चूंकि 10 साल रहे हैं, तो हमारे दुबई में काफी अच्छा लिंक भी है। तो हम भी अपना इंडियन एम्बेसी फोन किए, इंडियन एम्बेसी से कैमरून एम्बेसी फोन किए, कैमरून एम्बेसी से फिर हम लोग कैमरून में जाके उन आदमी को लगभग 2 से 3 दिन मुझे लगा अप्रोच करने के लिए। बट वो घाना के, वो भी साउथ अफ्रीका में घाना नाम का एरिया है, उस एरिया में वो, हाँ वो देश है, उस घाना के वो कॉन्ट्रैक्टर थे। बट वो है एक तो क्या ट्रांसलेट कुछ कंपनी है जो कि मुंबई की कंपनी है, मुंबई कंपनी उनको पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ था। बट उनका भी पैसा हम लोग 4 से 5 दिनों में टाइगर दा, ऐसा नहीं कि सदन में बात उठा दिया सो गए, ऐसा नहीं है। सदन में उठाने के बाद भी रात 9 से, जब भी उनको टाइम मिला 10, 11, 12 बजे मुझे भी फोन करते हैं और पूछते भी हैं कि इसका रिपोर्ट क्या है, क्योंकि बता देना इसे नहीं होता, रिपोर्ट भी मांगते हैं। तो उनका हम लगभग 2 से 3 दिन में उनका सारा पैसा, उनका 4 महीने का बकाया पेमेंट था, सारा बकाया दे दिया बहुत जल्द। आई थिंक एक अलॉटमेंट आज 26 है ना, 27 से आज रात को आ रहे हैं 11 आदमी, उसमें से 47 फंसे थे। आज रात को 11 आदमी आ रहे हैं, बाकी 11 बजे कहाँ उतरेंगे वो लोग मुंबई में उतरेंगे। और मुंबई से हम सब इसका बोकारो का है, ठीक है, सब आ रहे हैं, सब बोकारो का आज आ जाएंगे 11 आदमी। बाकी जो 47 बचे हैं रांची आएंगे, पहले जमशेदपुर इधर नहीं, और जमशेदपुर के नहीं है वो लोग, एक्चुअली गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो इस एरिया का है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र का मतलब झारखंडी है, बट हमारे लोकल नहीं है। बट वो टाइगर दा के आदेश से, टाइगर दा को रिपोर्ट मिला था, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। डीसी एसपी को भी दिया गया, मुख्यमंत्री भी संज्ञान लिया, उस पर FIR वगैरह भी हुआ है, हमने भी इस पे संज्ञान पे लिया हुआ है। यानी जो विदेश में जो भी काम होता है मजदूर के अलावा, इसको बहुत बढ़िया से हैंडल कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर रहे हम 10 साल रहे हैं, तो वहाँ के आर्थिक मुद्दे और एक जन समस्या होता है। चूंकि हम भी वहाँ पर एक एज ए इंजीनियर गए थे, मगर देखिए जब भी आप किसी कार्यरत जाएंगे तो उस कार्य में उसका प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि हर चीज को पता होता है। क्योंकि मैं 10 साल गुजारा हूँ विदेश में, तो मुझे उसके बारे में अच्छी जानकारी है, तो इसलिए ज्यादा वो काम सौंपते हैं और हम कर लेते हैं। मतलब कब से जुड़े हुए हैं पार्टी में? पार्टी में दादा देखिए, हम तो मेनली बोले तो देखिए, हम पिछला 1.5 साल हुआ है जो कि हम आए हैं, और 1 साल हो गया हम अभी तक दुबई गए ही नहीं। दुबई अभी तक, मतलब जिससे जब हम टाइगर से जुड़े हैं उससे हम दुबई फिर मतलब अब मन ही नहीं करता कि दुबई हमको लगता है कि अब झारखंडियों का जो स्थिति और परिस्थितियों देख के लग रहा है ना, मुझे लगता है कि वही मुझे रहना चाहिए और इन लोगों का काम करना चाहिए। क्योंकि वहाँ भी हम देखे हैं मजदूरों का हाल जो होता है, तो मुझे अब लगता है कि अब यहाँ पर रहेंगे, हम झारखंड के लिए कुछ करें, झारखंड को सुधारने में कुछ हाथ करें। मतलब जितना भी मैक्सिमम हो सके झारखंड को, मतलब क्या बोले उसको, जो अभी हम लोग क्या बोले ना, एक्चुअली आपको पता है ना, झारखंड के जो लोग होते हैं ना, बहुत भोले भाले होते हैं। आप कहीं भी गाँव जाइए, आपको खाने के लिए कभी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी होगा। मैं भी प्रत्याशी हूँ, रात को 2 बजे भी कोई फोन करते हैं ना, मेरा फोन ऑन रहता है। और रात 2 बजे भी, उस दिन हमारा साक्षी में भी हुआ था, तो साक्षी में कोई आदमी को थाना में बंधक कर लिया गया था। रात को 2 बजे मैं गया हूँ, हमारा फेसबुक आईडी पे मिल जाएगा, रात को 2 बजे गया हूँ। चाहे ट्रक का जो मामला है, कोई ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ था, करीब वो लोग कर्नाटक में हुआ था, उनका 3.5 से 4 लाख रुपया। जमशेदपुर जैसा शहर में एक वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो कलकत्ता की बेस्ट कंपनी है, वहां से हम लोग 9.5 लाख 10 लाख रुपया दिलवाते हैं। मतलब जो भी हो, हम लोग जनता के साथ हैं और जनता के लिए काम करेंगे। टाइगर दा एक अभी कुछ ही आप लोग देश में ही नहीं, विदेशों में आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, बस हम लोग आम पब्लिक, और जो टाइगर दा के अभी कुछ दिन भी 2-4-10 दिन पहले एक आदेश दिया गया था, जितने जो भी प्रत्याशी रहे हैं, चाहे हो या ना हो, उनको
एक जनता दरबार लगाना है और जनता के साथ रहना है, तो उसके लिए हम लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह से करेंगे। अच्छा ये बताइए दादा, आप नॉमिनेशन कैसे रद्द हुआ बता दीजिए। देखिए दादा, ये हमारा नॉमिनेशन रद्द होने का मेन कारण तो अभी मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठित वकील है, शायद आप जानते होंगे क्या, नवल किशोर महतो, जो सीए भी हैं, और हमारे चंपाई सोरेन हो गया, चंपाई जी का भी हो गया, मुख्यमंत्री जी का, सबका वो भरते हैं। तो मुझे लगा कि हमें, क्योंकि हमें लास्ट में लॉसमेंट हुआ था, क्या जानबूझकर उन्होंने ऐसा काम किया? नहीं, उसने जानबूझ के नहीं किया, हमको लगता है प्रशासन ने जानबूझ के ऐसा काम किया है, क्योंकि वो जो चेकलिस्ट मिलता है, चेकलिस्ट में सब में ओके ओके लोके लिखा है। यदि हमारा नॉमिनेशन क्या हुआ था कि हमारा जो पार्टी है ना, हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन है अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्ट्रेशन है, जो मुझे तर्क दिया गया, अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्ट्रेशन है, जिसमें कि हम लोग 10 को प्रस्तावक चाहिए होता है, बट उसमें हम लोग तो पार्टी एक्चुअली रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन होने की वजह से हम लोग एक प्रस्तावक डाल के हम डाले थे। यदि उनको ऐसा दिक्कत था तो मुझे वो बता सकते, और चेकलिस्ट जो मिलता है ना, चेकलिस्ट में ओके ओके नहीं लिख के वो चेकलिस्ट में लिख सकते। तो हमारे पास टाइम था, करीब हमने 2:30 बजे किया था, हमारे पास 1 घंटा टाइम था, वो बोलते तो उसमें भी चेंज करके फिर से उसको भेज कर दे सकता था, बट ऐसा कुछ किया नहीं। प्रशासन बोलिए, या हमारा उस समय स्वास्थ्य मंत्री जी भी गद्दावर थे, वो जानते थे कि यदि हम आए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि हम लोग का भी जनादेश है झारखंड, मतलब इस शहर में भी, ऐसा गांव में ही नहीं, शहर में भी जनादेश है, हम लोग कुछ अच्छे वोट लेके आएंगे, और कोई ना कोई तो हम लोग उलटफेर करने के लिए तेज हैं। तो फिर उसमें हो सकता है कि अब मंत्री रहे हैं तो उनका भी हाथ हो सकता है, या जी सरयू राय जी का भी हाथ हो सकता है, बट ऐसे तो कहा नहीं जा सकता। बट जो भी हुआ एक षड्यंत्र के तहत हुआ गया, क्योंकि वो यदि बोला होता, नहीं तो चेकलिस्ट आपको सबसे पहले जारी होता। चेकलिस्ट जैसे आप नॉमिनेशन कीजिएगा ना दादा, तो नॉमिनेशन में जाते एक चेकलिस्ट मिलता है, शायद में तुरंत लिख के देता है कि ये आपका गलत है, ये सही है। जब आपको चेकलिस्ट आपको भेजेंगे कभी, आप देख लीजिए, सब में ओके 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 लिखा हुआ, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। जब त्रुटि नहीं है तो उनको चेकलिस्ट के बाद भी, देखिए 25 तारीख को हुआ था, उसके बाद भी 4 दिन टाइम मिल, 3 दिन 28 तक लास्ट होता है, 3 दिन आप फोन करके बोल सकते थे दादा आपका ये गलत है, बट किसी ने नहीं कहा, हमारे एडीएम साहब ने भी नहीं कहा कि ये गलत है। यदि जो ये गलत नहीं बताया गया, वो जानबूझ के षड्यंत्र के तहत कि ये जानता है कि ये आएगा तो कुछ ना कुछ उलटफेर करेगा, अच्छा खासा होगा, इसलिए हमको लगता है कि मंत्री जी का ही हाथ होगा, मैक्सिमम हाथ हमारे बन्ना गुप्ता जी का हो सकता है। आगे 2029 का क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी हम लोग जनता के बीच में हैं और उम्मीद करते हैं काफी अच्छे मतों से, और हम लोग कोल्हान से भी, देखिए वो अभी एक कहावत हमारे एक दादा ही का, अभिषेक दादा कहे थे कि यदि देखिए, यदि आपको दिल्ली जाना है ना, तो लखनऊ के रास्ते से गुजरिएगा, या मतलब रांची के रास्ते गुजरिएगा, और रांची जाना है ना तो कोल्हान आपको जाना ही पड़ेगा। अब देख लीजिए, पिछले हम 2 विधानसभा का आपको जिक्र करते हैं, 19 का और 24 का। 19 में 14 का भी ले लीजिए, 14 में हमारे भाजपा की सरकार बनी थी, जो यहाँ 9 सीटें आई थी भाजपा की, नहीं ये 9 का था, और जब 19 में हुआ था तो इसमें 13 सीटें आई थी हमारे जेएमएम को, जेएमएम की सरकार बनी थी, और इस बार भी देखिए 11 सीटें आई है, तो जेएमएम की सरकार बनी। तो यदि हमारा कोल्हान मजबूत होता है ना, तो हम लोग टाइगर दा को एक केंद्र अध्यक्ष, मतलब एक जब मुख्यमंत्री, हम लोग सब जाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री हो, क्योंकि हमरा एक सीट में आप देखिए, जितना भी अभी कुछ भी मीडिया चल रही होगी ना, यदि एक सीट में हम लोग पूरा 80 को फेल कर सकते हैं, कोई 80 कुछ नहीं बोल रहा है, मीडिया में 80 नहीं है, सिर्फ एक है। यदि हम लोग के पास ज्यादा होगा तो हम लोग यदि मुख्यमंत्री होंगे, हम लोग को वो विधि व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि शासन को चेंज करना है तो प्रशासन पहले चेंज होना चाहिए, मतलब शासन में रहेंगे तभी प्रशासन चेंज हो सकता है, अदरवाइज प्रशासन कभी नहीं होगा, प्रशासन को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए कोशिश किया है कि हम लोग टाइगर दा को एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और हम लोग जनहित में आदमी करना चाहते हैं, बस। तपन जी, आप ये बताइए, इतना अच्छा बोल लेते हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं? दादा हम बीटेक है, बीटेक किए हुए हैं यहाँ दादा, बीटेक एनआईटी पास, एनआईटी से? यस। और विदेश चल गए थे? हाँ, तो विदेश हमारी आप विदेश चल गए, आप कहाँ जाना है आपको? हाँ, विदेश चल गए तो आप कहाँ जाना है? अब झारखंड में, झारखंड की वादियों में रहना है, जल जंगल जंगमीन में जहाँ होगा वहीं खाते हैं। अभी भी हम लोग का दिनचर्या ये हो गया दादा, यहाँ पर जब से मैं आया हूँ, करीब हम 75 kg के थे, अभी तो नहीं लगते हैं, अभी शायद 50 और 55 के हो गए हैं, क्योंकि हम आते हैं, आने के बाद सुबह अभी हम लोग क्या है कि सुबह 8 से 9 के बीच में निकल जाता हूँ, रात को 1:30 से 2 के बीच में मैं घर घुसता हूँ, किसी ना किसी घर में, और अपना पैसा से कभी नहीं खाना खाया हूँ। हाँ, तेल भराता हूँ अपना पैसा से, बट खाना कभी अपना पैसा से नहीं खाया हूँ। खाना किसी कार्यकर्ता के घर में खाया हूँ, चाहे माड़ भात हो, सूखा हो, रोटी हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, हम कार्यकर्ता के साथ खाते हैं, कार्यकर्ता के साथ रहते हैं। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम तपन महतो है। तपन कुमार महतो? नहीं, सिर्फ तपन महतो। तपन महतो। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले देखिए, हम लोग खतियानी, ये जो पटमदा सुने होंगे नाम, पटमदा के सामने एक रंगाटाड़ गाँव का है, उस रंगाटाड़ गाँव के हम वासी हैं, और बाकी यहाँ जमशेदपुर में हमारा घर है, जमशेदपुर मानगो में। गाँव से निकल गए, गाँव के एक बेटा विदेश चल गए, विदेश आपको पसंद नहीं, या फिर झारखंड आ गए, आप झारखंड में राज करना चाहते हैं? नहीं, हम राज नहीं करना चाहते,
हम अपनी भोली भाली जनता है ना, जो सुखी दुखी जनता है, उनका एक आवाज बनना चाहते हैं कि आवाज बन के टाइगर दा का समर्थन करे, कि टाइगर दा को जो मुख्यमंत्री के रूप में देख सके। और जिसमें अभी जो सीजीएल और ये सब जो मामला हो रहा है ना, जो अभी कोई हथियाए हुए हैं, मान लीजिए किसी ने 7 क्वार्टर बगल में रखा है और ये डुमरी के विधायक को पहले उनको क्वार्टर अलॉटमेंट होता है, और हमारा जब विधायक जी वहाँ 4-4 बार लेटर देते हैं, तो 4-4 बार लेटर देने के बाद उनका क्या बोले, एक क्वार्टर नहीं होता है, और उसके एवज में रात को 2 बजे 4 थाना की पुलिस वाला के घेरती है। तो यही हो रहा है। तो ये हम लोग कभी तभी चेंज कर सकते हैं जब शासन हमारे पास होगा, और शासन तभी होगा, मतलब प्रशासन हमारे पास होगा, प्रशासन तभी हमारे पास शासन होगा, और शासन मतलब टाइगर दा को मुख्यमंत्री बनना होगा, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए झारखंड को सुधारने के लिए टाइगर दा का ही एक बार पूरी जनता से अपील होगा कि जितना भी हो सके हम लोग आम जनता जितने भी हैं, एक बार टाइगर दा पे भरोसा करके देखिए। इस बार हम लोग 2029 में बहुत ही अच्छा करेंगे, और हम लोग कर रहे हैं। अभी तो संगठन में अभी तो हम लोग एक सदस्यता शुल्क चालू करेंगे। सदस्यता शुल्क के हिसाब से एक सदस्यता बनाने की हम लोग तैयारी करेंगे। सदस्यता बनाने के बाद हम लोग जितने भी एक बूथ कमेटी होते हैं ना, ये बूथ कमेटी हर गांव से 5-5, 10-10 आदमी रखना हम चालू करेंगे। अब तो हम खुद इन्वॉल्व हैं, हम कहीं जा नहीं रहे, आप लोगों के बीच रहेंगे। आप जब भी देखिएगा हमको ये पटमदा मिलेगा, रंगाटाड़ मिलेगा, या फिर टाउन में हमको टाउन में ही घूमते हुए मिलेंगे। कभी खाली पैर दिखेंगे, कभी चप्पल पहन के दिखेंगे। आज सूट बूट पहन के आ गए क्योंकि कल से निकले हुए हैं थोड़ा सा। तो तपंदा आपका कितना उम्र हो रहा होगा? 35 हो गया। 35। शादी किए कि नहीं? हाँ, कर लिया दादा। तो लगते नहीं आप भी। अरे दादा क्या बोले, ये नेचर होता है भाई, किसी का शरीर ऐसा बनावट किया हुआ था, जो दिखता नहीं वो होता है। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? आपके दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार टाइगर दा को सब मिलके वोट कीजिए, और 2019 में एक बार भरोसा जताइए। उसके बाद हम 2029 में और हम लोग सब मिलके एक बार ये करते हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारी जनता विश्वास दिलाते हैं, हम ये झारखंड की भोली भाली जनताओं की, और जो दुखी जनता है, शोषित पीड़ित जो भी हमारे हैं, उनका मैं दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र में रहा हूँ। क्योंकि वो क्षेत्र में इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं दुबई में रहा हूँ, और दुबई में एक अच्छा टाउन है, वहाँ दुबई में हमारा खुद का फ्लैट भी था, ठीक है, हमारा खुद का फ्लैट था। तो मैं उस परिवेश को समझता हूँ। तो अभी इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम खुद छोड़ के आए हैं, क्योंकि हमको टाइगर दा का बिहेवियर और उनका जो मतलब उनका जो नेचर है, एग्रेशन नेचर हो या जो भी नेचर हो, उनका नेचर बहुत पसंद है। और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के एक सुधार हो, क्योंकि अभी तक हमारे पिछले 24 सालों में कुछ नहीं हुआ है दादा। आप देख लीजिए 24 सालों में अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आगे करने के लिए टाइगर दा पे विश्वास जताइए। 2029 में टाइगर दा को एक बार भरोसा कीजिए, और बाकी टाइगर दा को बहुत बहुत मुबारकबाद उसके जन्मदिन के लिए। मतलब टाइगर जैसे आप भी दहाड़ना चाहते हैं? नहीं, हम ही नहीं, हमारे जितने कार्यकर्ता है ना, सब एक टाइगर है। जितने भी कार्यकर्ता हैं कोल्हान के, जो भी टाइगर है, सब एक टाइगर है। कोई दहाड़ना नहीं है, सब दहाड़ता है, सिर्फ मौका मिलना चाहिए। हम लोग तो पुलिस, एसपी और डीसी को नहीं समझते हैं, इसलिए नहीं समझते। यदि हम गलत नहीं है तो आप हमें गलत बोल नहीं सकते हैं। मतलब पुलिस प्रशासन का भी आप लोग नहीं डरते हैं? नहीं, क्यों डरना? यदि गलत रहेंगे, चोर डरता है जी, चोर डरेगा, डकैत डरेगा, हम क्यों डरे? हमने कुछ चोरी किया है क्या? हमने जब चोरी नहीं किया तो हम खुलेआम बोलते हैं। जिस दिन चोरी करेंगे तो चुप के भागेंगे। हम तो विजय माल्या नहीं है ना कि हम लंदन में जाकर रहेंगे। हम लंदन में क्यों रहेंगे? दुबई छोड़कर इंडिया आए हैं तो इंडिया में ही रहेंगे, यहाँ अपना घर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कह दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए? हाँ, इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। आखिरी वक्त में हम बोलना चाहते हैं कि आपने दादा को बधाई दिया कि नहीं? आप तो खतियानी रिपोर्टर है, क्या कर रहे हैं? आपने न्यूज के माध्यम से आपने बधाई दिया कि नहीं? टाइगर तक हम सबसे पहले हम बधाई दिए, और बधाई दे दीजिए, एक बार और बधाई दे दीजिए आप अपनी तरफ से। टाइगर दा का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप भी बता दीजिएगा सभी को। टाइगर जयराम दादा का बहुत बहुत बधाई। जयराम दादा आपका नाम कुशल रहे। मेरा नाम विजय महतो है। विजय महतो। मैं बहुत बड़ा उनका फैन हूँ। मैं जब से वो भाषा आंदोलन चल रहा था ना, तब से मैं जुड़ा हुआ। टाइगर दा के सिक्योरिटी में सबसे पहले रहने वाले यही मिलेंगे, हमें लोग रहते हैं। अच्छा, इधर कोल्हान है, मतलब हम लोग हैं। अब हम लोग हैं, मतलब अब टाइगर कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। टाइगर और सभी को यही बोलना चाहेंगे, ये सोशल न्यूज A to Z सब मिलकर सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए, और शेयर करके सब, मतलब सब्सक्राइब करें और सब शेयर करें, ठीक है? क्योंकि हम लोग झारखंडी को दिखाते हैं।